हे एवरीवन, मैं हूँ उर्वशी और आज मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी मेरी वेट लॉस जर्नी। मैंने अभी तक अपना 18 केजी वेट लॉस किया है और मेरी ये जर्नी आगे भी कंटिन्यू है जो मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, अगर आप भी अपना वेट लॉस करना चाहते हैं या किसी को इंस्पायर करना चाहते हैं, इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, उन लोगों के साथ शेयर कीजिए जिनको वेट लॉस करना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं आपके साथ में ये शेयर करना चाहती हूँ आज इस वीडियो के माध्यम से कि मैंने अपना अभी तक 18 केजी वेट लॉस किया है। तो स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि मेरा वेट इतना ज़्यादा नहीं था। पहले मेरा वेट शादी के वक्त, मेरी शादी को अभी 4 इयर्स कंप्लीट हो चुके हैं और शादी के वक्त मैं 16 के की थी, जो कि आप इस फोटो में देख सकते हैं। बाद धीरे धीरे शादी के बाद मेरा वेट थोड़ा गेन होता गया और गेन होने के बाद में मैंने उसके लिए कुछ किया नहीं था, मैं उसको कम नहीं कर रही थी बिकॉज मेरे पास इतना टाइम नहीं होता था। पहले तो घर के काम होते हैं और जब आपकी नई नई शादी होती है तो आप अपने आप को इतना टाइम नहीं दे पाते हैं बिकॉज आप एक नए माहौल में, एक नए घर में आते हैं, तो आपको अपने लिए टाइम नहीं मिल पाता है। एंड स्टार्टिंग में लगभग 1 से 2 ईयर तक तो मेरा वेट थोड़ा जल्दी थोड़ा ज़्यादा बढ़ गया। लगभग 70 टू 75 केजी तक मेरा वेट हो गया था 2 साल के बाद। और उसके बाद धीरे धीरे अपने आप थोड़ा बहुत कम भी हुआ, बट मैंने उसके लिए कुछ किया नहीं था। और उसके बाद शादी के 3rd ईयर में मेरी प्रेगनेंसी स्टार्ट हुई और प्रेगनेंसी कंप्लीट हुई मेरी लास्ट ईयर 2023 के दिसंबर में मैंने बेबी बॉय को डिलीवर किया। और उसके बाद में मेरा वेट जो इतनी स्पीड से बढ़ा है मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। एक्चुअली उस वक्त पे जो आपको खाने के लिए दिया गया होता है और जो आप बेड रेस्ट पे होते हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि आपका वेट बढ़ेगा। आपका वेट एक बार तो बढ़ता ही है क्योंकि बेबी होने के बाद में आपका वेट बढ़ना जायज़ है। तो इस तरह से मेरा वेट बढ़ते बढ़ते 96 केजी तक तो पहुंच गया था और मैंने कभी लाइफ में इमेजिन नहीं किया था कि मेरा वेट कभी 96 केजी तक पहुंच जाएगा। तो उस वक्त मैं कुछ ऐसी, और उसके बाद में मेरा बेबी एक्चुअली सी सेक्शन से हुआ है। मुझे पहले 9 मंथ में डॉक्टर ने बोला था कि नॉर्मल है, सब कुछ नॉर्मल होगा, बट एंड मोमेंट पे उन्होंने मुझे बोला कि बेबी के नेक में जो है वो दो जो हम अवल नाल बोलते हैं वो लगती हुई है, तो उसके वजह से मेरा सी सेक्शन हुआ था। और उसके बाद सी सेक्शन के बाद जो शरीर में चेंजेस आते हैं, बॉडी में चेंजेस आते हैं, ऑब्वियसली बहुत सारी लेडीज़ को इस चीज़ से गुजरना पड़ा है और मेरा ये फर्स्ट एक्सपीरियंस था क्योंकि मेरा फर्स्ट बेबी है। तो मुझे इस चीज़ का एक्सपीरियंस बिल्कुल नहीं था और मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरा वेट इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो धीरे धीरे 2 मंथ के बेड रेस्ट पे मैं थी। ऑब्वियसली बेबी होने के बाद 2 महीने तक तो आपको कुछ भी काम नहीं करना होता है और ना ही आप कुछ ऐसा अपने बॉडी के लिए कुछ कर सकते हैं कि वेट एकदम से ना बढ़े, बट बढ़ता ही है। और मेरे हिसाब से बहुत सारी लेडीज़ ऐसी होती है जो इस वेट बढ़ने के चक्कर में स्ट्रेस ले लेती है और डिप्रेशन में चली जाती है कि वेट इतना ज़्यादा बढ़ गया है। जैसे कि मैंने भी पर्सनली ये नहीं सोचा था कि मेरा वेट भी इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा, बट ठीक है। बट जो आप उस वक्त अपने बेबी को देखते हैं तो आप फिर सारी चीज़ें भूल जाते हैं। तो मेरा वेट भी 96 केजी हो गया था और धीरे धीरे टाइम के साथ में, जैसे मेरी मम्मी बोला करती है कि जब बेबी धीरे धीरे बड़ा होता है तो आप अपने घर का काम भी करने स्टार्ट हो जाते हैं और बहुत सारी चेंजेस होते हैं, तो उसके करते आपका वेट अपने आप कम भी हो जाता है। जब बेबी ब्रेस्ट फीडिंग करता है तो भी वेट कम होता है। तो ये सारी चीज़ों को मैंने देखते हुए फिर मैंने इतना लोड नहीं लिया और ऐसे करते करते बेबी 6 मंथ का हो गया। और उसके बाद में मैंने ये डिसाइड किया कि अब मुझे थोड़ा सा अपने शरीर के लिए कुछ करना चाहिए, मतलब एक्सरसाइज वगैरह, थोड़ा सा वर्कआउट करना चाहिए, अपनी डाइट पे भी ध्यान देना चाहिए। लेकिन उस समय पर जब आप एक बेबी को डिलीवर करते हैं तो उस समय पर उसके बाद में जो आपकी बॉडी में चेंजेस होते हैं उसको देखते हुए घर की जो भी बुजुर्ग लेडीज होती हैं या जो भी आपके इन लॉज होते हैं और आपके घर में जो भी लेडीज होती हैं वो आपको यही बोलती हैं कि अभी आपको तो ये सब खाना होगा, वरना बेबी को आप दूध कैसे पिलाएंगे, आपकी ब्रेस्ट फीडिंग में थोड़ा सा ये हो जाएगा कि बच्चा दूध कैसे पिएगा, और ये वो, मतलब बहुत सारी तरीके की बातें होती है जो हम उस वजह से हम सोचते हैं कि चलो ठीक है, हम इसको अभी बाद में देखेंगे अपने वेट को, अभी बेबी बड़ा हो। तो ये सब चीज़ें अपनी जगह पे सही होती है और इन चीज़ों को हम इग्नोर भी नहीं कर सकते हैं। मैंने भी उस वक्त इतना लोड नहीं लिया, बट उसके बाद जब बेबी 6 मंथ का हुआ तब भी मुझे बाकी सब बहुत सारे लोगों ने बोला कि अभी आपको ये डाइट वगैरह नहीं करना चाहिए और अभी आपको सब खाना चाहिए क्योंकि बेबी अभी छोटा है, ये वो बहुत सारे तरीके की ऐसी बातें होती है जो आपके दिमाग पर बहुत ज़्यादा असर करती है।
तो उसके चलते फिर मैंने सोचा ठीक है मैं डाइटिंग नहीं करती हूँ, मैं वर्कआउट तो कर सकती हूँ। और ऐसा है कि मेरा डिलीवरी सी सेक्शन से हुई थी, तो मुझे ज़्यादा हैवी वर्कआउट करना अभी सही लगता भी नहीं था और मैं करती भी नहीं थी। तो मैंने एक वर्कआउट क्लास ज्वाइन किया था, जो कि हमारे एक कोई फैमिली ग्रुप के अंदर ही एक मैम है वो करवाती हैं। तो मैंने वर्कआउट स्टार्ट किया जुलाई 2024 से, जब मेरा बेबी 6 मंथ का कंप्लीट हो चुका था। और मैं डाइटिंग कुछ भी नहीं कर रही थी। डाइटिंग एक्चुअली इसलिए नहीं कर रही थी, जैसा मैंने आपको बताया कि सब लोग ये बोलते हैं कि आप अभी डाइटिंग नहीं कर सकते हो, आपको ये सब खाना होगा, वो सब खाना होगा एंड ऑल दैट। तो उसके चलते मैंने डाइटिंग को इग्नोर किया। लेकिन मैं वर्कआउट करना स्टार्ट कर दिया था और कर रही थी। तो धीरे धीरे करते करते मतलब 1 मंथ में 2 kg लूज हुआ, 3 kg, 4 kg, ऐसे करते करते मैंने दिसंबर तक अपना 12 kg वेट लूज कर लिया था। तो उसके बाद में काफ़ी लोग मुझे बोलने भी लग गए कि आपका वेट इतनी जल्दी कम कैसे हो रहा है, आप क्या कर रहे हो, आप खाना खाते हो या नहीं, आप डाइटिंग कर रहे हो या नहीं। तो मैंने बहुत सारे लोगों को ये बोला कि जो लोग भी मेरे से ये बोलते थे कि अभी आपको डाइटिंग नहीं करना चाहिए, अभी ये अभी वो, तो मुझे ये सारी बातें इरिटेट करने लगती थी। तो मैंने उस चीज़ों को इग्नोर किया। मैंने बोला बस मैंने वर्कआउट ही किया है और उसी से ओनली 12 kg वेट मेरा कम हुआ है, ओनली वर्कआउट से। तो काफ़ी लोग इस चीज़ से शॉक भी थे कि खाली वर्कआउट से इतना वेट कम कैसे हो गया, बट ट्रस्ट मी मैंने सिर्फ वर्कआउट ही किया था उस समय पे। उसके बाद में जनवरी, अभी रिसेंट जनवरी 2025 से मैंने न्यू क्लास ज्वाइन किया। एक्चुअली जो मैं पहले जिन मैम के साथ कर रही थी तो उसमें मेरा टाइम टेबल सेट नहीं हो रहा था, और जो मैंने जुलाई से लेकर दिसंबर तक वर्कआउट किया था उसमें भी मैंने 2 मंथ्स का ब्रेक लिया था बीच में, बिकॉज कुछ ऐसे रीज़न हो जाते हैं जिस वजह से हमारा कोई भी चीज़ कंटिन्यू नहीं हो पाता है, तो हमें थोड़ा उस चीज़ को एडजस्ट करना पड़ता है। तो मैंने बीच में 2 मंथ का बीच में ब्रेक ले लिया था, बिकॉज कुछ फैमिली रीजंस की वजह से मेरा वर्कआउट नहीं हो पा रहा था और मैं एडजस्ट भी नहीं कर पा रही थी। दिसंबर तक 12 kg वेट लूज़ किया, और उसके बाद में दिसंबर एंडिंग में मैंने सोच लिया था कि अब मुझे वापस अपने वेट पे ध्यान देना चाहिए और डाइटिंग भी करना चाहिए, क्योंकि मेरा बेबी अब 1 ईयर का हो गया था। तो अब इतना लोड नहीं रहता है कि आपको पूरा बेबी आपके ऊपर डिपेंडेंट है और आपको उसको ब्रेस्ट फीड करवाना है, या ब्रेस्ट फीडिंग मैं अभी भी करवा रही हूँ, ऐसा नहीं है, क्योंकि अभी तक बेबी 1 ईयर का ही है, तो ऑब्वियसली ब्रेस्ट फीडिंग तो चलेगा, जब तो उसको पिलाना ही होता है। तो ऐसा करते हुए मैंने जनवरी में डिसाइड किया कि मुझे अपना अब और ज़्यादा वेट कम करना है, बिकॉज मैं इतनी ज़्यादा मेरा वेट नहीं था, तो मैं अपने आप को इस शेप में बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी जब से मेरा वेट बढ़ गया था। तो बाकी ये चीज़ें तो आपके साथ होती है कि आप जब भी अपना वेट कम करने की बात करते हैं फैमिली में, तो सब आपको पहले तो डिमोटिवेट ही करते हैं कि अभी क्यों करना है, और अभी आपका वेट सही है और आपको ये सब खाना चाहिए, वो करना चाहिए, ये करना चाहिए। ये सारी बातें आपको आपके मेंटल हेल्थ पे ज़्यादा इफेक्ट करती है। तो ऐसा करके मैंने सारी चीज़ों को पहले की तरफ फिर से इग्नोर किया और अपनी न्यू वेट लॉस जर्नी स्टार्ट की। तो जनवरी से मैं अपना वेट लूज करना स्टार्ट कर रही थी, और तब मैंने ये डिसाइड किया कि मुझे अब एक यूट्यूब चैनल बनाना चाहिए। एक्चुअली यूट्यूब चैनल मैंने बनाया था जिस पे आप मेरी वीडियोस देख रहे हैं। मुझे कॉमेडी वीडियोस बनाने का बहुत ज़्यादा शौक था, तो मैं वही बनाती थी। बट मैंने कहा अगर आप किसी को इंस्पायर कर सकते हैं, जैसे कि आप अगर वेट लूज कर रहे हैं और अगर आप उसी को लोगों के साथ शेयर करते हैं तो लोग उससे इंस्पायर होते हैं। तो मैंने सोचा कि मैं क्यों ना अपनी वेट लॉस जर्नी आप लोगों के साथ शेयर करूं, और मैं जो डाइटिंग कर रही हूँ, मैं जो खा रही हूँ, मैं जो भी दिन भर में अपने वेट के लिए कर रही हूँ, वो मैं आप सब लोगों के साथ शेयर करूँ। तो इसी तरह मैंने अपना वेट लूज जर्नी आप लोगों के साथ शेयर करना स्टार्ट किया, और मैं आपके साथ डेली शेयर कर रही हूँ। पहले मैंने 30 डेज की वेट लॉस जर्नी आप सबके साथ शेयर की थी, और अब मैंने एक न्यू वेट लॉस जर्नी स्टार्ट की है जो भी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। उस वेट लॉस जर्नी के अंदर काफ़ी लोगों का मेरे पास में इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब पे भी काफ़ी लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि आपने ऐसा वेट लूज कैसे किया। तो मैं आपको अपनी वेट लॉस जर्नी में सब कुछ ऑलरेडी बता रही हूँ कि मैं दिन भर में क्या खाती हूँ और क्या लेती हूँ। तो ये सारी चीज़ें मैं शेयर कर रही हूँ। तो बाकी बहुत सारे लोग पूछते हैं कि आपने कैसे किया, ये किया, वो किया, और कौन सा वर्कआउट करते हैं और एक्चुअली मेरे को वर्कआउट वीडियो बनाने का अभी तक इतना टाइम नहीं मिलता है, फिर भी मैंने एक वीडियो अपलोड किया हुआ है। और जो मैं डाइटिंग कर रही हूँ तो वो वाली डाइटिंग मैं आप सबके साथ शेयर भी कर रही हूँ कि मैं क्या लेती हूँ उसमें। तो डेली मैं ये सारी चीज़ें अपने वीडियो के अंदर शेयर कर रही हूँ। और जनवरी से लेके अभी ये फरवरी एंड है, आज 1 मार्च है और ये वीडियो मैं आज बना रही हूँ। और इस 2 महीने के पीरियड में मैंने 6 kg वेट अभी तक लूज़ किया है। और इस वेट लॉस जर्नी में मेरा ये, मुझे ऐसा लगता है कि मेरा वेट
फास्ट लूज हुआ है बिकॉज मैं डाइटिंग भी कर रही हूँ और मैं सिर्फ घर का ही खाना खा रही हूँ। और मैं आप सब लोगों से ये कहना चाहती हूँ, जो भी आप न्यू मदर्स हैं, जो भी जिनको भी ऐसा लगता है कि हमारा बहुत ज़्यादा वेट बढ़ गया है, मीन्स आप जब न्यू मॉम बनते हैं तो ऑब्वियसली आप सबका वेट एक बार तो बढ़ता ही है। अगर आप पहले बहुत ज़्यादा स्लिम ट्रिम थे, फिट एंड फाइन थे, तो आपको इतना लोड लेने की ज़रूरत नहीं है कि आपका वेट इतना ज़्यादा कैसे बढ़ गया है। एक्चुअली ये होता है इसीलिए है कि हम जब बेबी डिलीवर करते हैं तो जो हमें उस वक्त पे जो हम खाते हैं और जो भी हम करते हैं, हमारा मेटाबॉलिज्म थोड़ा सा लो हो जाता है, हम जल्दी से डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं और हमको बैठे बैठे सब कुछ चीज़ें अपने आसपास सारी चीज़ें मिल जाती है। तो आप सबको मैं यही कहना चाहती हूँ कि आप अगर न्यू मॉम हैं और आपका भी वेट इतना ज़्यादा बढ़ गया है, वैसे देखा जाए तो बहुत सारी लेडीज़ ऐसी होती है कि जिनका बेबी होने के बाद में भी वेट नहीं बढ़ता है, तो ये उनमें एक जेनेटिक चीज़ होती है कि उनकी फैमिली में एक्चुअली कोई मोटा नहीं होता होगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है। बहुत सारे लोगों का वेट मेरा मानना ये है पर्सनली कि 100 में से 80% लेडीज़ का वेट बढ़ता ही है। और जैसा कि मैंने आपके साथ अपनी फोटो शेयर किया है, तो मैंने आपको बताया कि शादी से जस्ट 1 ईयर पहले का वो फोटो है, उसमें मैं 60 केजी की थी और अपनी शादी के समय पे भी मैं 60 केजी की ही थी। तो इतना वेट, मुझे इतने ज़्यादा वेट की हैबिट नहीं थी। बट अगर आपकी बॉडी में और आपकी लाइफ में चेंजेस हो रहे हैं तो आपको उसको एक्सेप्ट करना ही होगा। तो जिन लोगों का, जिन भी मदर्स का वेट इतना ज़्यादा बढ़ गया है, तो मैं उन सब से यही कहना चाहती हूँ कि आप इतना लोड ना लें। टाइम के साथ साथ सारी चीज़ें एडजस्ट हो जाती है और धीरे धीरे जो है वेट कम होना स्टार्ट भी हो जाता है। अगर आप अपने हेल्थ के लिए और अपने वेट के लिए, जैसे आपका बेबी 6 to 8 मंथ का हो जाता है, तो आप जैसे उसके लिए, अपने बॉडी के लिए कुछ भी करना स्टार्ट करते हैं तो वो बिल्कुल इफ़ेक्ट करता है। और जैसे कि मैं पर्सनली, मेरा बहुत ज़्यादा माइंड इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि डिप्रेशन में चला गया था कि मेरा वेट कम कैसे होगा। बिकॉज बहुत सारे लोग जो आपको, आपके आसपास जो लोग होते हैं कि अब जो आपका वेट बढ़ा है ना, अब आपका वेट कम नहीं होगा, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर आप ये सोच लेते हैं कि मेरे को वेट कम करना है और मेरा वेट इतना था ही नहीं, और तो वो सारी चीज़ें आपके माइंड में प्रेशर ज़रूर बनाती हैं, बट आपको उस चीज़ के लिए काम रहना है। आपका वेट बिल्कुल कम हो जाएगा। और अब मैं आपको सिर्फ लास्ट बात यही कहना चाहती हूँ, अगर आपका वेट भी इतना ज़्यादा बढ़ जाता है डिलीवरी के बाद, जिनका भी फर्स्ट बेबी होता है और जिनका वेट पहले नॉर्मल होता है एंड बाद में इतना ज़्यादा बढ़ जाता है, तो उनसे मैं यही कहना चाहती हूँ कि आपको पेशेंस रखना होगा अपना वेट कम करने के लिए। तो मैंने अपना वेट ओवरऑल, मैंने 8 मंथ्स में अपना वेट 18 kg वेट लूज किया है और अभी भी मेरी ये वेट लॉस जर्नी कंटिन्यू है। अभी मेरा वेट 78 kg है, जो कि काफ़ी ज़्यादा है मेरी जो भी गोल वेट है उसको लेकर। तो बस मेरा आपसे यही कहना है कि आपको अपने वेट के लिए डिप्रेशन में नहीं जाना है, जैसे मैं चली गई थी। एक्चुअली मुझे हैबिट नहीं थी इतने वेट की, तो फिर भी मैंने कोशिश किया और अभी भी मैं कर रही हूँ और अपनी वेट लॉस जर्नी आप सबके साथ डेली अपने शॉर्ट्स में शेयर करती हूँ। तो ये मेरी वेट लॉस जर्नी है और जैसे जैसे मेरा वेट कम होगा मैं आप सबके साथ में शेयर ज़रूर करूँगी और कर रही भी हूँ कि मैं वेट कैसे कम कर रही हूँ। तो आज का मेरा ये टॉपिक सिर्फ वेट लॉस जर्नी पे ही है कि मैंने अपना 18 kg वेट लॉस कैसे किया है। तो चलिए, प्लीज़ मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए। आप आगे भी अगर अपनी मेरी वेट लॉस जर्नी को देखना चाहते हैं और ये चाहते हैं कि मैं आप सबके साथ में एक्सरसाइज के और वर्कआउट के और अपनी डाइटिंग के अलग से वीडियो शेयर करूं, तो मैं बिल्कुल करूंगी। प्लीज़ अपना एक कमेंट और एक लाइक ज़रूर दीजिए, ताकि आपके एक कमेंट और एक लाइक की वजह से मैं थोड़ा सा और मोटिवेट होकर और आप सबके साथ और भी टिप्स एंड ट्रिक्स लेके आऊँ, जिससे कि आप भी अपना वेट लूज कर सके। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।